Once again, welcomes to JPS Higher Secondary School online class. Dear student of the class 6th, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास में काफ़ी देर से ऐड हुए हैं, इस वजह से शुरू की लेसन्स वो समझ नहीं पाए या यूँ कहा जाए कि शुरू के लेसन्स उन तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्हीं के डिमांड पर, उन्हीं के कहने पर एक बार फिर से मैंने आपको पहला लेसन समझाना प्रारंभ किया था। कल आपको मैंने उसकी कुछ पंक्तियां समझाई थी, आज मैं आगे की पंक्तियां समझा रहा हूं। तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी की आकांक्षा निकाल लें और उसमें से पहला लेसन आप लोग निकालें, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। पेज नंबर 3। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई यह कविता आप जल्दी से निकालें ताकि मैं इसको समझाना प्रारंभ करूं। प्रिय बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेसन 1 आ रही रवि की सवारी नज़र आ रहा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई यह कविता है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन है, इसका परिचय मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। हमारे फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हालांकि वे हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि अपने समय के वे थे। तो लीजिए, कल मैंने आपको इनकी कविता आ रही रवि की सवारी की कुछ पंक्तियां समझाई थी। आज आगे की पंक्तियां मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कल मैंने आपको आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इतनी कविता समझाई थी। इसके बाद की पंक्तियाँ आज समझेंगे कि विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। जैसा कि कल बताया था कि सूर्योदय के समय सूर्य जो है, रवि यानी सूर्य जो है रथ पर सवार होकर के महाराजा की तरह प्रवेश कर रहा है, आ रहा है। और उसके लिए उसके सेवकों ने उसके स्वागत की व्यवस्था कर रखी है। जितनी भी कलियां कुसुम हैं, उन्होंने पूरे रास्ते में खिल करके उसका रास्ता जो है सजा रखा है। बादलों से उसके सेवकों ने स्वर्ण की किरणें जो है चारों दिशाओं में बिखेर दी है। उसके आगे कवि कहता है कि पक्षीगण बंदी और चारण की तरह उसकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं, महिमा का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। तो पक्षी जब सुबह होते से ही अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल कर के खुले आसमान में चहचहाते हुए निकलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो बंदी और चारण की भांति। बंदी और चारण मैंने बताया था कवि को कहते हैं। जो कवि राजा के दरबार में निवास करता है और राजा की प्रशंसा में गीत वगैरह लिखता है, और जब राजा की सवारी अपने महल से बाहर निकलती है रथ में सज करके, राजा जो है रथ में बैठ करके बाहर निकलता है अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए, तो उसके साथ 4 प्रकार की सेनाएं चलती हैं। पैदल सेना,
हाथी की सेना, घोड़े की सेना और रथ की सेना, ये 4 प्रकार की सेनाएं उसके साथ चलती है। और साथ में ही कवि भी चलते हैं जिन्हें बंदी और चारण कहा जाता है। वे पूरे रास्ते राजा की प्रशंसा में गीत गाते हुए चलते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ पर भगवान सूर्य के आगमन पर उत्पन्न हो रही है कि जैसे ही भगवान सूर्य जो है उदय होकर के, उदित होकर के, अपने रथ पर सवार होकर के महाराजा की भांति जब पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं तो उसकी किरणें, स्वर्णिम किरणें जो है चारों दिशाओं में फैल जाती है। और पक्षीगण, जितने भी पक्षी हैं, वे अपने अपने घोंसलों से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ते हैं और चहचहाते हैं। तो जिसे देखकर कैसा लगता है मानो कि ये पक्षी जो हैं कवियों की भांति, बंदी और चारण की भांति राजा की प्रशंसा में गीत गा रहे हों, उसके कीर्ति का बखान कर रहे हों। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्य बाहर निकलते हैं, कौन सी दिशा से निकलते हैं? पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा से जैसे ही सूर्य निकल कर के बाहर आते हैं, वैसे ही रातों में चमकने वाले असंख्य तारे, टिमटिमाते हुए तारे जो है, वे सूर्य को देख करके मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उन रोशनियों में तारे दिखाई देना बंद हो जाते हैं और उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने पूरा मैदान, आसमान जिसको मैदान कहा गया है, पूरा मैदान जो है छोड़ करके भाग गए हों। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब असंख्य तारे रात में जो चमकते हैं, वे रवि की सवारी को देख करके, सूर्य की सवारी को आता हुआ देख करके मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुशी से इस विजय पर, इस जीत पर उछलूँ, कूदूँ, नाचूँ, लेकिन फिर रुक जाता हूँ ये देखकर कि रात का राजा अर्थात चंद्रमा अभी भी खड़ा हुआ है, वो नहीं भागा है, उसने मैदान नहीं छोड़ा है, अभी भी वो रुका हुआ है अपने स्थान पर, भिखारी बन करके। भिखारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा में जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, वो सूर्य का दिया हुआ प्रकाश है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, वो सूर्य से लिया हुआ होता है। तो सूर्य को देख करके वही प्रकाश पाने के लिए, वही रोशनी लेने के लिए भिखारी बन करके रात का राजा चंद्रमा जो है अभी भी सूर्य के उदित हो जाने के बाद भी अपने जगह से भागा नहीं है। और आपने देखा होगा सूर्योदय होने के बाद भी चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है ना। तो उसका मतलब कवि यही निकाल रहा है कि अभी भी रवि की सवारी की रास्ते में, सूर्य की सवारी जो आ रही है उसके रास्ते में चंद्रमा भिखारी बन करके खड़ा हुआ है कि यह आए और उससे मैं कुछ रोशनी उधार ले लूँ, कुछ उजाला या प्रकाश उधार ले लूँ, ताकि रात में फिर से मैं चमक सकूँ। इसलिए वो कवि कहता है कि रात का राजा जो है अभी भी खड़ा हुआ है रास्ते में, भिखारी बन करके आ रही रवि की सवारी, और रवि की सवारी जो है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंच रही है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये कविता, जो कि पहले भी मैं आपको समझा चुका था, एक बार फिर से विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो बाद में ऑनलाइन क्लास से ऐड हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाद में ऐड हुए हैं उनको ये समझ में आ गया होगा। अब कल जब मैं दोबारा आपसे मिलूँगा तो इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा हम करेंगे।
एक बार फिर से। देखिए, उसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ जो पेज नंबर 4 में दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को कॉपी में नोट कर लें। और इसके अतिरिक्त भी कुछ शब्दार्थ जो मैंने कविता पढ़ते हुए समझाए थे उन शब्दार्थों को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। और कल फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे तो इसके प्रश्न के उत्तर जो है आपको समझाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।